आज की मेडिसिन बॉडी पे तीन फंडामेंटल इसके काम हम देखेंगे, ब्रेन के ऊपर, नर्व्स के ऊपर और मसल्स के ऊपर। मेडिसिन होम्योपैथिक है और बड़ी आम है, इसके ऊपर बेशुमार स्टफ मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इस तरह किसी ने नहीं बात की कि हमने आसान अल्फाज में साइंटिफिक अप्रोच रखनी है और मेडिसिन भी हमारी समझ में आ जाए। तो माय नेम इज वसीम मिर्जा, चैनल मिस्टर हेल्थ है और रिक्वेस्ट है जी सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज के इस साइंटिफिक एरा में मॉडर्न एरा है ना, हर लिहाज से तरक्की हो गई है, तो हेल्थ सेक्शन में भी बेशुमार तरक्की हुई है, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता अब क्या अल्टरनेटिव्स पे आ रहे हैं। वहाँ पे बेशुमार प्रॉब्लम्स, खाली एक ही को देख लें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो आज की मेडिसिन, इस मेडिसिन का ब्रेन के एक खास स्पेसिफिक पार्ट हिप्पोकैम्पस, ठीक है जी, उस पर यह मेडिसिन कमाल की काम, यानी कि इसका असर है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? मेमोरी से रिलेटेड हम सीखते हैं इसके थ्रू, ये हमें सिखाता है, हमारा टीचर है, याद रखने में हमारी मुआवनत करता है चीज़ों को, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, बचपन की यादें, ठीक है जी। और इससे एसोसिएशन देखें ज़रा, डॉक्टर साहब अल्जाइमर हो गया, डॉक्टर साहब डिमेंशिया हो गया, तो ये मेडिसिन आपके अगर अर्ली स्टेज है ना भुलक्कड़पन की, तो ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती है, बहुत ज़बरदस्त। नर्व्स के ऊपर इसका असर, नर्व्स को प्रोटेक्शन देती है, इनको काम डाउन करती है, और जनाब यूं समझ लें कि न्यूरो मस्कुलो जंक्शन, जहां नर्व्स ने मिलना है आके मसल्स के साथ, उस जंक्शन पे इसका बहुत गहरा असर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एंटी स्पाज्मोटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना काम की बात। तो अगर हम नर्व से रेलेवेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ही देख लें, इरिवर्सिबल डिजीज है और बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपाहज हो जाता है, बिस्तर के साथ लग जाता है। लेकिन अगर अर्ली डायग्नोज हो गया तो ये मेडिसिन आप शुरू करवाएं, फिर देखें इसके असरात। इसी तरह इस मेडिसिन का एंग्जाइटिक असर, एंटी एंजाइटी, आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, परेशानियां हैं, मुख्तलिफ तरह की परेशानी है, तो जनाब इंसान किधर चला गया, एंजाइटी डिसऑर्डर में चला गया। तो उसके लिए ये मेडिसिन एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं। आप जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं ना, उसके यूं समझने की एक लंबी लिस्ट है उनके साइड इफेक्ट्स की, लेकिन दिस वन हैविंग नो साइड इफेक्ट, ठीक है जी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये आपको काम डाउन करती है परेशानी में भी, और जब आप ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो गई है, गुस्सा हो गया जी, बंदा गुस्सा आ गया है, और फिर घर वाले कहते हैं कि धीरज, तो घर वालों की तो माने या ना माने, लेकिन ये मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करें, ये आपको काम, नर्व्स को काम डाउन रखती है, फिर नर्व्स की कारकर्दगी को बढ़ाती है ये मेडिसिन। वो एक वर्ड हम यूज करते हैं जी, नर्वस प्रोस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब असाबी कमजोरी हो गई है, इधर बहुत दर्द होता है, आम से जुमले हैं ना, असाबी कमजोरी। पता बेशक कुछ ना हो गया, असाबी कमजोरी क्या है, आप उसे बताएं कि भाई असाब का मतलब क्या है, ये कहां से निकलते हैं, इनका फंक्शन क्या है। लेकिन ये मेडिसिन असाब के लिए एक टॉनिक है, नर्व टॉनिक है। मैंने एनएमजे की बात की, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उस वाले से ये पेन को भी रिलीफ देती है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे कड़ल बढ़ गए, तो इसकी एंटी कन्वल्सिव प्रॉपर्टीज जबरदस्त, स्पैज्म हो गया, मसल डीटोन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, स्पैज्म हो गया ना, अब हिला भी नहीं जा रहा। आप क्या करेंगे,
मसल्स रिलैक्सेंट्स लेते हैं। तो ये है जो भी बताऊंगा आपको। तो जनाब जितनी भी हमने बातें की हैं ये सब क्या है। फिर एक देखिएगा क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। डॉक्टर साहब थकावट रहती है, काम भी कोई नहीं किया, ग़िज़ा भी मेरी ठीक है, लेकिन मुझे थकावट रहती है, दिल करता लेटा रहूं या लेटी रहूं, घर के काम भी नहीं होते, और अगर थोड़ा सा भी एक्सर्ट कर लूं, थोड़ी सी भी मेहनत कर लूं तो मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूं। उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत बड़ी नेमत है। नींद भी नहीं आ रही, परेशानियां हैं, इसके फिर सिडेटिव्स असरात हैं, ये आपको सुलाती है नेचुरली, कुदरती तौर पे। पैरासिम्पैथेटिक को स्विच ऑन करती है कुदरती तौर पे, वैसे नहीं जैसे आप आम सिडेटिव्स लेते हैं, नींदावर अद्वियात ना। ज़हन जाग रहा होता है, सुबह जब आप बेदार होते हैं तो फ्रेश नहीं होते। तो फिर दूसरी बात है, वो बंदे को लग जाती है टैबलेट, जब तक वो टैबलेट खाएंगे नहीं नींद नहीं आएगी, जबकि ये आपके नर्वस सिस्टम को बूस्ट तो अलग, इसको मेंटेन करेगी। तो इतनी ज्यादा बातें मैंने आपको बता दी हैं, और चीज छोटी सी है, आम सी है। इससे पहले आपने नाम भी सुना होगा। इसके अलावा इस मेडिसिन का और न्यूरोट्रांसमीटर सबको ही पता है। डॉक्टर साहब ये गैबा है, डॉक्टर साहब ये डोपामीन है, तो ये हो गया। तो ये सेक्सुअल इन्हेंसमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट है ना तो जनाब ये दूर कर देगी आपको। वजह देखें, मसल्स हैं, उसके बाद आपकी नर्व्स हैं, जब वो टोन अप होंगी ना, क्योंकि ये मेडिसिन एज अ टॉनिक काम करती है नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए, उनकी कारकर्दगी को बढ़ाती है, तो जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी। मेडिसिन का नाम एवनास्टाइवा है, स्पेलिंग देखिए, पहले भी आपने सुना होगा। इसको बेशुमार लोगों ने बेशुमार दफा, बहुत ज्यादा स्टफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, और लोग इसको नहीं, ऐसे नहीं, जो मैंने इंडिकेशंस आपको बताई हैं उसको ज़हन में रख के इसको इस्तेमाल करें। फिर देखें विद इन अ वीक आपको फायदा होना नजर आएगा कि भाई फायदा हो रहा है। एवनास्टाइवा मदर टिंचर लेना है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा आपको। लेना आपने जर्मन का है, श्वाबे का, ठीक है जी। 12 से 15 कतरे नीम गर्म पानी में दिन में 3 से 4 बार। अगर 4 टाइम शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली 10 दिन बाद इसकी डोज मिनिमाइज करते जाएं, जैसे जैसे बेहतरी आएगी। ये नहीं है कि आप जारी सारी है जी और फिर जी होम्योपैथी तो बड़ी देर से असर करती है, नो। मैं मल्टीपल टाइम्स ये बात कर चुका हूं कि ये बस सुनी सुनाई बातें हैं, इस पर यकीन ना करें। तो जनाब एवनास्टाइवा 12 से 15 कतरे। एक और बात, आप चाय पीते हैं तो 1-2 कप आम बंदा पी लेता चाय, तो जब चाय आधा कप आपने पी लिया तो वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेकिन होती थोड़ी सी गर्म, यानी कि नीम गर्म समझ लें। उसके अंदर आप 12-15 कतरे डालें और पी लें, फिर देखिए इसके असरात। तो जनाब मेडिसिन एवनास्टाइवा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मैंने आपको डोज भी बता दी। अब क्या करना है, अब आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन आपके लिए। माय नेम इज वसीम मिर्जा, और जनाब चैनल मिस्टर हेल्थ, मकसद सिर्फ एक है कि आसान शिफा का रास्ता हमवार किया जाए। अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।